यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पंचम श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। आस्वादवन्मे कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः तस्या सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। इस श्लोक में राजा दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न होने का वर्णन है। सह सम्राट, उस सम्राट ने चक्रवर्ती राजा दिलीप आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः, स्वादयुक्त घासों के कौर से, कंडूयनैः खुजलाने से, दंश निवारणैश्च और वनमक्षिकाओं को दूर करने से, अव्याहतैः स्वैर्गतैश्च और अव्याहतैः बिना बाधा के, स्वैर्गतैः स्वच्छंद जाने देने के द्वारा, तस्याह उस नंदिनी की समाराधन तत्परः, समाराधना में सेवा में तत्परः संलग्न अभूत हुआ। इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। सम्राट, उस सम्राट ने, उस सम्राट चक्रवर्ती राजा दिलीप ने, सम्राट कहते हैं कि ये निष्टम राजसूयेन मंडलस्येश्वरस्य यः शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट इति रीतः। जिसने राजसूय यज्ञ किया हो, जो राजाओं के मंडल का, समूह का स्वामी हो और जो अपनी आज्ञा से उन राजाओं के ऊपर शासन करता हो, अधीनस्थ राजाओं का शासन करने वाला राजा सम्राट कहा जाता है। सम्यक राजते इति सम्राट। तो चक्रवर्ती राजा, जिसका चतुर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन होता है, ऐसे राजा को सम्राट कहते हैं। राजा दिलीप चक्रवर्ती था और ऐसे चक्रवर्ती राजा ने आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः, उस गाय की सेवा की। कैसे? तो आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः, स्वादयुक्त घासों के कौर खिला खिलाकर उस नंदिनी की सेवा की। यह नहीं कि नंदिनी जिधर चाहे जाकर के घास चर लिया करती थी। राजा दिलीप स्वयं घासों को तोड़ तोड़ करके स्वयं उसका कौर बना करके गाय को अर्पित करता था। कंडूयनैः, खुजलाने के द्वारा, गाय को जब शरीर में खुजली इत्यादि होती थी तो राजा स्वयं अपने कर कमलों से उसके खुजलाया करता था। दंश निवारणैः, और वनमक्षिकाओं को दूर करने के द्वारा, जब गाय वनमक्खियों से पीड़ित होती थी, गांव में दंश को डंस या डांस भी कहते हैं, पशुओं को अक्सर ये सब पीड़ित करते हैं, तो दंश निवारणैः, वनमक्खियों को स्वयं राजा उस नंदिनी गाय के शरीर से हटाता था। अव्याहतैः स्वैर्गतैश्च, और बिना बाधा के, यह नहीं कि गाय को रस्सी में लेकर के और अपनी इच्छानुसार राजा ले जा रहा हो चराने। अव्याहतैः, बिना बाधा के, स्वैर्गतैः, स्वच्छंद जाने देने के द्वारा, गाय जिधर जाना चाहती थी उधर स्वयं ही चली जाती थी। राजा तो उसका अनुगामी था, अनुचर था, सेवक था। इसलिए अव्याहतैः स्वैर्गतैः,
बिना बाधा के स्वच्छंद जाने देने के द्वारा तस्याह उस नंदिनी गाय की समाराधना में सेवा में तत्पर हुआ। तदेव परम प्रधानम यस्य सह तत्पर, अर्थात उस गाय की सेवा ही उसका मुख्य कार्य रह गया था। तो उस गाय की सेवा में इस प्रकार से सर्वात्मना संलग्न हुआ, अभूत हुआ। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। स सम्राट सह असौ सम्राट महामंडलेश्वरः चक्रवर्ती राजा दिलीपः आस्वादवद्भिः सुस्वादुभिः तृणानां शष्पाणां कवलैः ग्रासैः कण्डूयनैः खर्जनैः दंशनिवारणैः वर्मक्षिकानां दूरीकरणैः अव्याहतैः बाधारहितैः स्वैर्गतैः स्वच्छन्दगमनैः च तस्याः नन्दिन्याः समाराधनतत्परः सेवापरायणः अभूत् जातः।